परम पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोदार और रसा अवतार श्री राधा बाबा की प्रथम मुलाकात का आइए आप और मैं हम भी साक्षी बनते हैं, श्रवण करते हैं कैसे बाबा कलकत्ता से गीता वाटिका पहुँचे और क्या क्या बातचीत बाबा और पूज्य भाई जी के मध्य हुई। इस दृश्य को श्रवण कीजिए और दो आध्यात्मिक विभूतियों के मिलन का आनंद लीजिए। मिट्टी के महात्मा भाग 7। आश्विन शुक्ला एकादशी का दिन था। गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर बाबा उतरे तो हल्का सा ज्वर उन्हें अनुभूत हो रहा था और ज्वर के कारण थकान भी। शहर को देखकर बाबा को लगा शांत सा सादा सा शहर है, गरीब और भोले भाले देहातियों का झमघट है। बाबा कहते हैं कि मुझे इतना तो याद था कि भाई जी कल्याण पत्रिका के संपादक संस्थापक हैं और कोई बात याद नहीं। सोचा कल्याण के कार्यालय चलना ही उचित होगा। ऐसा विचार कर उन्होंने वहाँ खड़े एक व्यक्ति से पूछा कि कल्याण का कार्यालय यहाँ से कितना दूर है। वह बोला कोई 3 मील होगा। सुनकर बाबा ने विचार किया कुछ विश्राम करना चाहिए, थकान अधिक है, इसलिए प्लेटफॉर्म पर नल से हाथ मुंह धोए और एक बेंच पर बैठ गए। गर्मियों का दिन, तेज धूप निकल आई थी। थोड़ा सुस्ताने के बाद बाबा स्टेशन के बाहर निकले और कल्याण के कार्यालय, जिसे गीता पृष्ठ के नाम से जाना जाता है, उसके लिए चल पड़े। सड़कों की हालत बेहद खराब, सकरी सी गलियां। धीरे धीरे बाबा पहुंच गए। देखिए मैं कलकत्ता से आया हूं और भाई जी से मिलना है। द्वार पर खड़े व्यक्ति ने बाबा इस प्रकार कहने लगे। वह वहाँ का कोई कर्मचारी था। उसने बाबा की थकी हुई अवस्था को देखा और दया आ गई। बड़ी कुर्सी लाकर दी और बैठाया। बोले बाबा भाई जी तो अभी यहाँ नहीं हैं, वे तो यहाँ कभी कभी आते हैं, अधिकांश से गीता वाटिका में रहते हैं। इतना सुनना था कि बाबा की हिम्मत जवाब दे गई। ज्वर तो पहले से ही था। उनके मुंह से अनायास हे ईश्वर निकल पड़ा। अब ये गीता वाटिका कितनी दूर है? यही कोई 3-3.5 मील होगी। अब की बार बाबा ने जैसे ही दूरी सुनी तो पैदल जाने की बात सोचकर कुछ और पस्त और सुस्ताने लगे। सज्जन ने उन्हें देखा और उनकी परेशानी समझ गए। बोले आप थोड़ा सा आराम कीजिए, आपको गीता वाटिका भेजने की व्यवस्था हम कर देंगे, आप यहाँ सुस्ताइए। बाबा ने स्वीकृति में अपने मस्तक को हिलाया, सर को यूं यूं किया और आंखें बंद करके बैठ गए। थोड़ी देर के बाद एक तांगा बाहर खड़ा था। तांगे को देखा और बाबा ने मन में विचार किया मैं तो ऐसी सवारी में बैठता नहीं। पर बाबा कुछ कहते इससे पहले ही वे सज्जन बोल पड़े, देखिए आप बहुत थके हुए मालूम होते हैं, इतने बैठने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। किराए की बात आप ना सोचिए, आपको कोई फिक्र नहीं करनी, आप इसमें बैठिए और जाइए। कर्मचारी ने हाथ जोड़कर बाबा से ये प्रार्थना की। बाबा इनकार ना कर पाए और बैठ गए। संकरी गलियों से होती टूटी फूटी सड़कों से गुजरता वह तांगा एक बड़े से शांत आश्रम के बाहर बाबा को उतार गया। बाहर से तो जो कुछ दिखाई दे रहा था उसे बाबा ने यह अनुमान लगाया कि भीतर आश्रम में कोई समारोह चल रहा है। एक बड़े से शामियाने के नीचे लोग इकट्ठा हैं और कोई धार्मिक कार्यक्रम मंच पर संपादित हो रहा है। गीता वाटिका का विस्तृत क्षेत्र है, पवित्र वातावरण, सुगंधित पुष्पों और फलों के लदे उपवन, और इस छटा को देख बाबा अभिभूत हो गए। तांगे में आकर बाबा मन ही मन विचार करने लगे, मैंने अच्छा किया इतनी दूर पैदल ना चल पाता। द्वार पर एक चौकीदार खड़ा था, लेकिन सभी बेरोक टोक आ जा रहे थे। जाने क्यों बाबा द्वार पर ही रुक गए और आंखें बंद कर चुपचाप वहाँ खड़े रहे। 2 दिन से भूख प्यास से हालत दयनीय सी हो गई थी। तभी देखा कि एक सज्जन हाथ जोड़े बाबा के सामने खड़े हैं। बाबा कहने लगे मुझे हनुमान प्रसाद जी से मिलना है, मैं कलकत्ते से आया हूँ, मेरे पास ये पत्र है। वह सज्जन मुस्कुराकर भीतर आने को कहने लगे, लेकिन बाबा ठिठक कर वहीं खड़े रहे। जाने क्यों संकोच हो रहा था बाबा को इस अवस्था में हनुमान प्रसाद पोदार से मिलने में। न जाने वे सज्जन ये सब देख रहे थे और बाबा की परेशानी को ताड़ गए। वे बोले आप तनिक ठहरिए, अभी मंच पर एक कार्यक्रम में व्यस्त हैं, जैसे ही मौका मिलेगा मैं आपके बारे में बताता हूँ। उस व्यक्ति ने बाबा को बार बार भीतर बुलाया, लेकिन बाबा भीतर न जाकर बाहर ही विश्राम करने लगे। एक पेड़ की ठंडी छाया में जाकर खड़े हो गए। सज्जन बेचारे सकुचाते हुए कोई उपाय न देखकर भीतर चले गए।
थोड़ी देर बाबा यूं ही खड़े रहे। जल्दी में देखा कि एक सफ़ेद कुर्ता और सफ़ेद धोती पहने एक सज्जन नंगे पांव बड़े तेजी से चलते हुए बाबा की ओर दौड़ रहे हैं। 2 कदम बाबा भी आगे बढ़े। बाबा को मन ही मन विश्वास हो गया था कि यह हनुमान प्रसाद जी ही हैं। सूर्य के समान तेजस्वी एक सज्जन अब मेरे सामने खड़े थे। बाबा ने देखा ज्ञान और भक्ति का दिव्य अदृश्य कलश उनके हाथों में। जो भी उनके सामने आ रहा था दोनों हाथों से लुटाए जा रहे थे। मैं थका हारा ज्ञान पिपासु झोली फैलाकर उनके सामने खड़ा था। एक टक उनकी आंखों में देखता, तुरंत उन्होंने बाबा के दोनों हाथ पकड़े। साधारणतः बाबा किसी को स्पर्श नहीं करते और ना ही किसी को स्पर्श करने देते, लेकिन जैसे ही भाई जी ने बाबा के हाथ पकड़े, बाबा मानो विवश से हो गए। उनके हाथ को छिटक ना पाए। क्षण भर में लगा बाबा को कि मेरी सारी थकान दूर हो गई है। मेरी आत्मा को लगा कि जन्म जन्म में इसी की तो तलाश कर रहा था। बाबा भीतर ही भीतर ये सब बातें अनुभूत कर रहे थे। आंखों से एक रसधारा प्रवाहित हो रही थी और अंदर तक ये रस बाबा को भिगो गया। जाने क्यों ऐसे लगा जैसे बाबा को उनके सारे सवालों के जवाब मिल गए। एक तरफ परम संतोष का भाव बाबा के हृदय में प्रवाहित होने लगा। रोम रोम में रोमांच होने लगा। पूज्य भाई जी बाबा का हाथ पकड़ उन्हें एक कक्ष में ले गए। बाबा ने संत का पत्र भाई जी को देना चाहा, बताना चाहा मेरे आने का प्रयोजन क्या है, लेकिन बाबा को कहने लगे, भाई जी कि ये पत्र अपने पास रखिए, आप बहुत थके हुए हैं, सब बातें बाद में होगी, पहले आप विश्राम करें। लगता है आपने कुछ खाया नहीं, शायद आप रास्ते का खाते पीते नहीं हैं। बाबा को लगा कि पोदार जी तो सब जान गए। हाँ, आपकी बात सही है, मैं स्नान करके ही कुछ जलपान ले सकूँगा। तुरंत बाबा के ऐसा कहते ही भाई जी ने बाबा की सारी व्यवस्थाएं करवा दी। एक कुटिया नुमा कक्ष में बाबा के रहने का इंतजाम किया। 2 परिचायक लगाकर उनकी सेवा में खड़े कर दिए। स्नान ध्यान कर बाबा ने हल्का सा नाश्ता किया, फिर विश्राम के लिए एक तख्त पर लेट गए। पता नहीं लेटे लेटे कब बाबा को गहरी नींद आ गई। 2-2.5 घंटे बाबा सोते रहे। दरवाजे पर एक हल्की सी थाप हुई और उसी से बाबा की आंखें खुली। बाबा ने देखा एक सज्जन बाहर खड़े हैं। बाबा से सज्जन ने पूछा, आपने विश्राम कर लिया? तो भाई जी आपसे मिलना चाहते हैं। हाँ, मैं तैयार हूँ। उड़ते हुए बाबा ने अपने वस्त्रों को संभाला और चलने को तत्पर हो गए। वे सज्जन बोले, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, भाई जी यहाँ आना चाहते हैं, जैसे उनकी मर्जी। बाबा ने ऐसा कहा और अपने आसन पर बैठ गए और वे सज्जन चले गए। दोपहरी ढल चुकी थी, सूरज ढलने लगा था। गर्मी और उमस की बरकरार रहते रहते भी रह रहकर बाहर के उपवन से सुगंधित शीतल हवा बाबा के बदन को छू रही थी। पास ही कहीं अखंड कीर्तन चल रहा था, उसकी आवाज़ निरंतर बाबा के कानों में गूंज जाती थी। थोड़ी देर बाद भाई जी आए, उनके साथ 5-4 व्यक्ति भी थे। जिस कुटिया में बाबा को ठहराया, सादी स्वच्छ मध्यम आकार की कुटिया, भाई जी आकर बाबा के आसन के पास ही बैठ गए। एक बार फिर मानव पूज्य भाई जी के आते ही बाबा को यह अनुभूत हुआ कि एक दिव्य प्रकाश आसपास के वातावरण में जगमगा रहा है। बाबा के नेत्र बंद हैं, फिर भी भाई जी के आते ही पलकों के पास जैसे एक चिन्मय आभा फैल गई। दोनों ने हाथ जोड़ नमस्कार किया। उठ रहे थे कि भाई जी ने दोनों हाथ पकड़ बाबा को वहीं बैठा लिया। ऐसा मत कीजिए, आप हाथ मत जोड़िए, आप सन्यासी हैं, आप हमारे पूज्य हैं। नहीं, बाबा के मुंह से अनायास निकल पड़ा, मुझ जैसा साधारण साधु इतना सम्मान मत दीजिए। मैं तो तुच्छ सा प्राणी, मेरी जिज्ञासाएं मुझे यहाँ खींच लाई और संत महाराज की कृपा से आपके दर्शन हो गए। उन्होंने आपके बारे में सब लिख लिया। आप आराम से रहिए, आपको किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी। निश्चिंत होकर आप ध्यान अध्ययन पूजा में लगे रहें, आपको कोई बाधा नहीं पहुँचाएगा। भाई जी ने बड़े विनम्र स्वर में हाथ जोड़कर बाबा से निवेदन किया। अरे मुझे क्या तकलीफ़ परेशानी हो सकती है यहाँ रहते हुए? देखिए, भाई जी पूज्य बाबा से कहने लगे कि मेरे एक परिचित बड़े बीमार हैं, उन्हें देखने आज रात्रि को मुझे जाना पड़ेगा। हो सकता है 3-4 दिन लग जाए, तब तक आप रहिए और मेरे लौटने पर विस्तार से आगे की बात करेंगे। ऐसा कहते हुए बाबा के कंधे पर हाथ रखते हुए उनसे अनुमति पूज्य भाई जी ने मांगी। प्रत्युत्तर में बाबा ने हाथ जोड़ उन्हें विदा कर दिया। रात गहरा गई। 2.5 घंटे दिन में सोने के बाद भी बाबा थकान के कारण वापस लेट गए।
ज्वर के कारण कमजोरी अनुभव कर रहे थे। एक परिचर बाबा को रात्रि में भोजन के लिए पूछने आया तो बाबा ने इनकार करते हुए कहा, मैं केवल दिन में एक बार प्रसादी लेता हूँ। परिचर प्रणाम करके चला गया। बाबा के कानों में अखंड कीर्तन गूंजता रहा। शायद कुटिया और कीर्तन स्थली नजदीक थे। उस रात्रि तो बाबा थके हारे ज्वर से पीड़ित थे, अतः उसी शोरगुल में सो गए। आगे की यात्रा लेखक के साथ अगले अंक में।